अब जरा सोचिए, जिस उम्र में युवा कॉलेज जाता है, नौकरी की तैयारी करता है, रील बनाता है, सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछता है, उसी उम्र के करोड़ों युवा अगर चुनाव में अपनी पसंद तय करने लगे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं हो सकता है। और शायद यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने युवाओं के बीच पकड़ मजबूत करने के लिए नया प्लान तैयार किया है। अब सिर्फ मंच से भाषण नहीं होगा, सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डाली जाएगी, बल्कि मंत्री, सांसद और विधायक सीधे कॉलेज हॉस्टल पर छात्रों से मुलाकात करेंगे और शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचकर और युवाओं से आमने सामने बातचीत करेंगे। यानी राजनीति अब युवाओं के दरवाजे तक पहुंचने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की राजनीति में युवाओं को लेकर बीजेपी की रणनीति तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी और सरकार ने जेन जी यानी कि नई युवा पीढ़ी के साथ सीधा संवाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में 18 से 29 साल की उम्र के 1.40 करोड़ से ज्यादा युवाओं का मतदाता है, उनको बताया जा रहा है। यही वजह है कि आने वाले समय में यह वोट बैंक किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। अब बीजेपी की कोशिश है कि युवाओं से सिर्फ चुनाव के समय संपर्क ना हो, बल्कि लगातार संवाद बना रहे। इसी के लिए मंत्री, सांसद और विधायकों को कॉलेज और छात्रावासों तक जाने के लिए जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। ये बात जैसे ही सामने आई, वैसे ही पार्टी में कहीं ना कहीं बड़ा एक बदलाव देखने को मिल रहा है। पार्टी संगठन भी प्रमुख शहरों में जैन जी के साथ संवाद कार्यक्रम तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी को युवाओं के लिए अपनी रणनीति बदलने की जरूरत क्यों महसूस होने लगी? क्योंकि आज का युवा पहले जैसा नहीं है। आज का युवा किसी नेता की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं कि वो टीवी पे कह रहे हैं, बल्कि आज का युवा उस चीज को परखने के लिए गूगल करता है, सोशल मीडिया पर देखता है और वीडियो भी जो है देखता है। इसके बाद वो सवाल पूछता है और अगर जवाब पसंद ना आए तो वो अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर कर देता है। यानी नई पीढ़ी को सिर्फ भाषण से जोड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए बदलते हुए समय के साथ युवा व्यवहार को देखते हुए बीजेपी अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रास्ते पर संवाद बनाने की तैयारी में जुट गई है। सोशल मीडिया पर युवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए उसके साथ साथ कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों तक सीधे बातचीत पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी ने जेन जी तक पहुंच बनाने के लिए विशेष रणनीति टीम तैयार की गई है। मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल की ओर से भी जिला जो जेन जी के लिए और जेन अल्फा से संवाद करने के लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी कर दी गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ साथ संपर्क बढ़ाने की तैयारी में भी बीजेपी जुट गई है। यानी कि बीजेपी अब हर जगह पहुंचने की कोशिश में है और हर जगह पहुंचने चाहती है जहां आज का युवा सबसे ज्यादा समय बिताता है, मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या युवा सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट और नेता हैं उनसे मुलाकात के बाद खुश हो जाएंगे? शायद ये कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि युवा के सवाल बहुत सीधे होते हैं। नौकरी कब मिलेगी, सरकारी भर्ती समय पर क्यों नहीं होती है और परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे मुद्दे क्यों सामने आते हैं? महंगाई, कोचिंग इसके तमाम बोझों को लेकर भी युवा खुलकर अपना विचार रखते हैं। स्किल उनके अंदर होती है लेकिन उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पाता? ऐसे तमाम सवाल बीजेपी से युवा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, पढ़ाई करने के बाद भविष्य में क्या आगे होने वाला है? यही वो सवाल जिनका अब जवाब राजनीतिक दल को देना पड़ता है। हालांकि युवा आंदोलन और जेन जी की बढ़ती राजनीति सक्रियता ने भी राजनीति को जो राजनीतिक दल हैं उनको बदलने के लिए कहीं ना कहीं अपनी ओर खींच लिया है। सवाल भी लगातार युवा उठाते रहते हैं, नाराजगी भी सोशल मीडिया पर जाहिर करते रहते हैं, समस्याओं को लेकर भी तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, परिवार को लेकर भी तमाम प्रकार से जुड़े मुद्दे जो युवाओं के होते हैं वो बात करते रहते हैं। इसलिए बीजेपी की रणनीति का असली टेस्ट कॉलेज या हॉस्टल में होने की जो बात कही जा रही है वो नहीं होता, लेकिन हालांकि युवाओं से जुड़ने की भी बात अहम होती है। अगर युवा सवाल पूछे और उसके जवाब मिले, अगर भर्ती का जो कैलेंडर समय पर आए और अगर परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा बढ़े, अगर रोजगार में अवसर बढ़े, तो शायद यह संवाद राजनीतिक रूप से भी असरदार साबित हो सकता है। लेकिन अगर सवाल वही रहे और जवाब सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रहे, तो युवा
कितना जुड़ता है ये आने वाले समय पर ही तय हो पाएगा, क्योंकि ये सवाल अभी भी बना हुआ है। बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आज का युवा केवल सवाल तक निर्भर नहीं रहता, आज के युवा को काम चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी अब युवा वोटरों को सिर्फ वोट बैंक की तरह नहीं देख रही है, इसकी बजाय वो सीधा संवाद बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। मंत्री जाएंगे कॉलेज, सांसद और विधायक युवाओं से मिलेंगे, संगठन सोशल मीडिया पर सक्रिय होगा और जेन जी से सीधा संवाद करने की कोशिश भी बीजेपी करेगी और इनसे सीधा संवाद जोड़ने की बात बीजेपी के द्वारा कही जा रही है। लेकिन भाई साहब, आज का युवा सवाल पूछता है और जवाब भी चाहता है, इसलिए असली मुकाबला अब सिर्फ युवा तक पहुंचने का नहीं है, युवा का भरोसा जीतने का है। क्योंकि आने वाली राजनीति से किसी बात पर युवा सुनेगा, उसी इंसान की बात सुनेगा जो उसके सवाल दे सकेगा। वोट वही पाएगा जो उसके सवालों का जवाब देने में सक्षम होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। तमाम प्रकार से बात सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी का जो ये मुद्दा है संवाद का, जेएनजी से संवाद करेंगे, वो लगातार वो आगे बढ़ने के प्रयास में है और अब जेएनजी की बात को समझने का भी बीजेपी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेएनजी का ये संवाद बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो जेएनजी है वो सीधे सवालों को समझना पसंद करती है। उनके जो सवाल होते हैं उनके सीधे जवाब उनको मिलना ज्यादा उनको पसंद होता है। जेएनजी का सीधा मुद्दा रहता है कि जो सवाल हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको पूरा किया जाए, तत्काल उनका निवारण हो। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी और अब जेएनजी के बीच जो संवाद होने वाला है, जो बीजेपी संवाद करने वाली है, बढ़ाने वाली है, उस पर भी तमाम सवाल हैं कि आने वाले समय में क्या बीजेपी इस प्लान पर सक्सेस हो पाएगी या बीजेपी का ये प्लान पूरी तरह फ्लॉप होगा। आप देख रहे थे एमपी फास्ट 24 में था आपके साथ सतीश। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।